तो यहाँ पे ओवरऑल एक सिनेरियो सेलिंग का अब बनता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। मैं जब मंत्र यहाँ पे बता रहा हूँ सेल ऑन राइज, तो एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे सेल करना या क्या हम इसके लिए कोई एक अच्छा स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमको राइज पे कौन से लेवल्स पे आया तो सेल करना है। तो इसके लिए आज हम लोग एक स्मार्ट आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते हैं कल के लिए दैट इज 7 जनवरी के लिए किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और हमको यहाँ पे क्या मंत्रा रखना है, बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज। तो स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को डेली कैंडल के साथ में। तो अगर आप डेली कैंडल यहाँ पे देखते हो तो डेली कैंडल पे यहाँ पे एक डोजी टाइप पैटर्न बना है, ओके, और इसके प्रीवियस डे पे यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल दिखा है। दैट मीन्स यहाँ से जो बाइंग आया था अब ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके नीचे या ऑलमोस्ट ये लेवल के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, आज का जो लो है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक सिनेरियो सेलिंग का अब बनता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो कल के दिन अगर कुछ वापस ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वापस हम लोग अपमूव के लिए सोचेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो हमको सिनेरियो देखना है वो है सेल ऑन राइज वाला सिनेरियो। ओके, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज इनिशियली ढूंढना है और फिर अगर हमको बाद में कंसोलिडेशन का डब्ल्यू पैटर्न मिलता है इंट्राडे में और फिर क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग मिलता है तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज डे आफ्टर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज में ट्रेड करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो नंबर 1 ले लेते हैं। ओके, सिनेरियो नंबर 1 इज कि कल से गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं पे 25-30 पॉइंट्स का, तो 26,273 ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो एक हाई आज का। तो रफली ये अगर आप रेंज पकड़ लेते हो तो 26,300 के आसपास आएगा। तो अगर इस रेंज में आगे अगर आपको एम पैटर्न मिलता है तो आप इसका हाई रख के एसएल के साथ में टारगेट 1 आज का ये जो क्लोजिंग लेवल आया है जो कि एक गैप फिलिंग जोन है यहां तक का रख सकते हो। दूसरा एक सिनेरियो हम लोग ले लेते हैं जहां पे से मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, ओके, और ये वाला जो है आज एक कंसोलिडेशन वाला एरिया था। तो मार्केट अगर इसी जोन में कंसोलिडेट होता है अच्छा खासा अराउंड 1 आवर तक, तो फिर आपको जैसे ही ये कंसोलिडेशन में आज का लो ब्रेक होगा ये वाला स्विंग का आप एक एसएल रखो एंड यहाँ पे अगला जो है मार्केट 26,000 के पास में जाएगा जहाँ पे एक हाईएस्ट पुट राइटिंग वाला डेटा दिख रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग अगर कंसोलिडेशन होता है और ब्रेक डाउन होता है तो इन दैट केस हम लोग 26,000 का यहाँ पे पुट बाय करके यहाँ पे नीचे के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। सिनेरियो नंबर 3 मार्केट डायरेक्टली कल गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पे ये सपोर्ट से ओके मल्टीपल आपको ब्लैक लाइंस दिख रहा है, मतलब ये तीनों लाइन सपोर्ट का काम करेगा। तो इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग मत ढूंढो, ओके, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक बाइंग कैंडल दिख सकता है। तो इस गैप को फिल होने दो। इस गैप को फिल होने के बाद अगर एम पैटर्न बनता है या कोई भी सेलिंग पैटर्न बनता है तो फिर आप यहाँ से वापस नीचे के लिए रैली को राइड कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये है कि मैं जब मंत्र यहाँ पे बता रहा हूँ सेल ऑन राइज, तो एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे सेल करना या क्या हम इसके लिए कोई एक अच्छा स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमको राइज पे कौन से लेवल्स पे आया तो सेल करना है। तो इसके लिए आज हम लोग एक स्मार्ट आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी इंस्टा पे मैंने डाली हुई थी, वो है 15 EMA। तो चलो समझते हैं कैसे 15 EMA यूज करके आप सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने EMA वाला इंडिकेटर लगाया है और यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे जो लेंथ है 9 इसको कर देना है आपको 15, मतलब ये हो जाएगा आपका 15 EMA। ओके, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 15 और जैसे ही आपको यहाँ पे 15 दिखेगा आपको इसको अप्लाई कर देना है 15 के बाद में। ओके, तो अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है आपका 15 EMA का लाइन। अब इसका स्ट्रेटेजी जो है हम लोग पहले समझेंगे फिर हम लोग ये चार्ट्स को इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर देखेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजी 15 EMA, यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट्स वाला यूज करना है, 15 EMA प्लॉट करना है और जब भी 15 EMA के पास में पैटर्न बनता है, ओके, से मार्केट कुछ ये 15 EMA ऐसा चल रहा है और मार्केट इसके नीचे चल रहा है, जब भी ये इस 15 EMA के पास में आएगा और इस EMA के पास में आके यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म करेगा बियरिश पैटर्न,
ओके, सेम अप्लाइज फॉर बुलिश सिनेरियो। तो इसके कंफर्मेशन पे इसका जब लो टूटेगा आपको एंट्री लेना है, इस पैटर्न का है आपका एसएल होगा और अकॉर्डिंगली आपको नीचे रैली को राइड करना है। तो चलो जाते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कैसे 15 EMA आपको सेल ऑन राइज के लिए हेल्प करता है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे चार्ट्स पे आ चुके हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे, जहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 15 EMA को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग अगर अभी इसको देखते हैं तो मार्केट जो है आज इनिशियली से अपसाइड गया, ओके, और हमारा व्यू है सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ। तो मार्केट को पहले इसके नीचे आने दो, ठीक है। मार्केट इसके नीचे आ गया। अब आप देखो जब ये वापस ऊपर गया, यहाँ पे एक पैटर्न बना, आपको अगले यहाँ पे कैंडल में एक अच्छा मोमेंटम मिला। मार्केट वापस ऊपर गया, 15 EMA पे यहाँ पे एक पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस मार्केट ऊपर जाता है, 15 EMA पे पैटर्न बनाता है, वापस हमको एक मोमेंटम मिलता है 15 EMA। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल एक रूल रखना है सेल ऑन राइज के लिए, जब भी 15 EMA पे जाके ये रिटेस्ट होगा और यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा तो पैटर्न के कंफर्मेशन पे आपको ट्रेड लेना है। ट्राई करो आप मैक्सिमम जो ट्रेड है यहाँ पे 9 to 11 और फिर 2 to 3:30 इन टाइम के बीच में लो। इन बिटवीन के टाइम्स के लिए क्वांटिटीज को कम करो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो प्रीमियम्स बढ़ना चाहिए पुट साइड में, ओके। तो यहाँ पे आप दूसरा स्ट्रेटेजी क्या यूज कर सकते हो, जब भी यहाँ पे 15 EMA पे पैटर्न बनेगा, आप यहाँ पे रैदर देन बाइंग ऑप्शंस पुट साइड, आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक थीटा डीके मिलेगा। सो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करना स्टार्ट करो आपके रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग में, और आपको यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा, आपको आपका P&L में यहाँ पे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करो, इस चैनल को भी फॉलो करो ताकि मेरे जो अगले वीडियोस है इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।